एक समय ऐसा था जब प्रयागराज में अतीक अहमद का नाम ही लोगों के लिए खौफ की पहचान माना जाता था, लेकिन आज उसी परिवार की पहचान एक के बाद एक मौत, जेल और कानूनी कार्रवाई बन चुकी। अब एक बार फिर अतीक का परिवार सुर्खियों में, क्योंकि सड़क हादसे में उसके बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अतीक के परिवार में लगातार मातम क्यों छाया हुआ है? क्या फरार चल रही शाइस्ता परवीन अब सामने आएंगी? और आखिर कैसे अपराध की दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार देखते देखते बिखर गया? आइए शुरुआत से पूरी कहानी समझते हैं। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है प्रयागराज से। 1970 और 80 के दशक में उस पर मारपीट, रंगदारी, जमीन कब्जाने और हत्या जैसे मामलों की आरोप लगने लगे थे। धीरे धीरे उसने अपना गैंग तैयार किया और इलाके में उसका दबदबा इतना बढ़ गया कि लोग उसके नाम से ही डरने लगे। अपराध की दुनिया में पकड़ मजबूत होने के बाद अतीक ने राजनीति का रास्ता चुना। साल 1989 में वह पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक बना। इसके बाद वह लगातार कई बार विधायक चुना गया। साल 2004 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी बना। लेकिन राजनीति के साथ साथ उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों की फाइलें भी आगे बढ़ती चली गई। अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। साल 2004 में सांसद बनने के बाद अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट छोड़ दी। इसके बाद 2005 के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के उम्मीदवार राजू पाल ने जीत दर्ज की। अतीक के गढ़ में यह हार सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि उसके राजनीतिक दबदबे पर बड़ा झटका मानी गई। लेकिन यह जीत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े राजू पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती और उसकी हत्या कर दी जाती। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जांच में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और अन्य लोगों के नाम सामने आए। मामला अदालत पहुंचा और वर्षों तक सुनवाई चलती रही। राजू पाल हत्याकांड के सबसे अहम गवाहों में से एक थे उमेश पाल। उन्होंने अदालत में गवाही दी और लगातार अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे। लेकिन 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल पर भी हमला होता है। इसके बाद उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। पहले बम फेंके जाते हैं, फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर मारे जाते हैं। इस वारदात का सीसीटीवी पूरे देश ने देखा और एक बार फिर अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में आ जाता है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने अतीक अहमद, उसके बेटे असद अहमद और पूरे गैंग पर शिकंजा कस दिया। कई आरोपी गिरफ्तार हुए और कई की तलाश शुरू हो जाती। फिर आया 13 अप्रैल 2023। यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस का दावा था कि दोनों उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे। असद की मौत ने अतीक परिवार को बड़ा झटका दिया। लेकिन इससे भी बड़ा घटनाक्रम 2 दिन बाद हुआ। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। मीडिया कैमरों के सामने दोनों पत्रकारों से बात कर रहे होते हैं। अचानक से 3 हमलावर पहुंचते हैं और बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में अतीक और अशरफ की मौत हो जाती है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद अतीक का साम्राज्य तेजी से बिखरने लगता है। सरकार ने उसकी करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की, कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए और परिवार के कई सदस्य अलग अलग मामलों में जांच और मुकदमों का सामना करते रहे। अतीक का बड़ा बेटा अली अहमद पहले से ही जेल में बंद है। वहीं उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार चल रही। उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम सामने आने के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही और उन पर इनाम भी घोषित किया गया था। इसके बाद अब और एक दुखद खबर सामने आ रही है। अतीक का बेटा अबान अहमद झांसी में सड़क हादसे का शिकार हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अबान की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वह अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था। यानी पिछले कुछ वर्षों में अतीक परिवार ने लगातार बड़े झटके देखे। पहले बेटे असद अहमद की एनकाउंटर में मौत, फिर अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम हत्या और अब अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत। यही वजह है कि एक बार फिर पूरा परिवार चर्चा में। अब सबसे बड़ा सवाल यही
क्या इस हादसे के बाद फरार चल रही शाइस्ता परवीन सामने आएंगी? क्या वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सबकी नजरें इसी पर टिकी। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में जिस अतीक अहमद का नाम सबसे ताकतवर माना जाता था, आज उसी परिवार की पहचान लगातार मौत, जेल और कानूनी कार्रवाई बन चुकी। अपराध से शुरू हुई यह कहानी अब एक ऐसे परिवार की दर्दनाक टाइमलाइन बन गई जो कभी सत्ता और खौफ का दूसरा नाम माना जाता था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।